मुंबई के शिवड़ी इलाके की चौल में भीषण आग लग गई है। आग ने देखते ही देखते रौद्र रूप धारण कर लिया। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। महात्मा गांधी जयंती के मौके पर आज हम आपको याद दिला दें कि मुंबई का मणि भवन गांधी जी के संघर्ष का अहम हिस्सा रहा है। यही वह जगह है जहां गांधी जी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए और आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी। भाईंदर के लोटस गार्डन में आयोजित गरबा कार्यक्रम में अचानक हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने अन्य धर्म के लोगों को जबरन बाहर निकालने की कोशिश की। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। इराक की सड़कों पर खड्डों का साम्राज्य अब जानलेवा साबित हो रहा है। नवरात्रि के पहले ही दिन गड्ढे की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोग प्रशासन की लापरवाही पर गुस्से से उबल पड़े। डोंबिवली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। केडीएमसी के नाले में गिरने से 14 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि प्रशासन अगर समय रहते कार्रवाई करता तो यह हादसा टल सकता था। इसी बीच डोंबिवली में ही 4 साल की मासूम बच्ची की सांप के काटने से मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि शास्त्री नगर अस्पताल में बच्ची को सही इलाज नहीं मिला और एम्बुलेंस तक की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। बदलापुर में मराठी भाषा का अपमान करने पर विवाद खड़ा हो गया। एक परप्रांतीय युवक ने मराठी भाषा और लोगों के खिलाफ अपशब्द कहे, जिसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने उसकी जमकर पिटाई की और उससे माफी मंगवाई। कबूतर खाने दोबारा शुरू करने की मांग तेज हो गई है। बीएमसी ने 13 नए ठिकानों की सूची तैयार की है, जिसे जल्द ही हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। के लोयला हाई स्कूल की कला शिक्षिका भारती भगत को इस साल राज्य सरकार का क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। भारती भगत ने अब तक विद्यार्थियों के लिए कई नवाचार किए हैं। मुंबई जैसे महानगर में अब होम स्कूलिंग का चलन भी बढ़ रहा है। लगातार बढ़ती स्कूल फीस और प्राइवेट ट्यूशन की मजबूरी के चलते माता पिता अब अपने बच्चों को घर से पढ़ाने का विकल्प चुन रहे हैं। कोविड के बाद इस ट्रेंड में तेजी आई है। इस तब पर काकरेगुट्टी दसरा मेळावे में हजारों कार्यकर्ता जुट गए। पूरे राज्य से लोग यहां पहुंचे। इस बीच शिवसेना भवन के बाहर जमकर आतिशबाजी भी की गई। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या की साजिश रचने का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने बताया कि गैंगस्टर रोहित कोदारा और गोल्डी बराड़ ने फारूकी को निशाना बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने बीजेपी को अमीबा बताया और कहा कि यह पार्टी समाज को अस्थिर कर रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार और डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप भी लगाए। नागपुर में विजयदशमी के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संगठन के शताब्दी वर्ष के अवसर पर संबोधन किया। उन्होंने कहा कि भारत को सतर्क रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूत करना होगा। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य भर में दुकानें 24 घंटे खुल सकेंगी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आदेश जारी किया है। हालांकि शर्त यह होगी कि कर्मचारियों को हफ्ते में एक दिन 24 घंटे का अवकाश देना अनिवार्य होगा। के लिए राहत की खबर है। बीएमसी ने बताया कि पिछले महीने यानी अगस्त और सितंबर में मलेरिया और चिकनगुनिया के मामलों में कमी दर्ज की गई है। प्रशासन ने नागरिकों को साफ सफाई और सावधानी बरतने की अपील की है। श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 करोड़ रुपए का दान दिया है। बेगामो ब्लास्ट केस एक बार फिर चर्चा में है। 19 साल पुराने इस मामले में 4 आरोपियों पर विशेष अदालत ने आरोप तय किए हैं। इस ब्लास्ट में 31 लोग मारे गए थे। अब 29 अक्टूबर को केस की सुनवाई होगी। जगत से खबर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शुरू हो चुका है। पहले दिन का खेल पूरी तरह भारत के नाम रहा।